हेलो बच्चों। यहां दिया गया है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर अटैच्ड बाय द एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग which passes through a hole at the center of table. One of the particle is made to move in a circle on the table with angular velocity omega 1 and the other made to move on horizontal circle as ये कोनिकल पेंडुलम है बेटा। ये कॉन्टैक्ट पेंडुलम कुछ भी नहीं होता है। इट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम है। क्लियर बेटा? Conical pendulum with angular velocity omega 2 if L1 and L2 are the length of string over and under the table, then in order that particle under the table neither moves down nor moves up, then find the value of L1 upon L2। तो समझो बात को। मैं अगर इस ऊपर वाले पार्टिकल की बात करता हूं, ये जो ऊपर रखा है, मैं यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहा हूं। तो mg नीचे लग रहा होगा, यहां से नॉर्मल ऊपर होगा और टेंशन टी सेंटर की तरफ होगा और ये टेंशन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो टी की जगह हम लोग लिख सकते थे एम और ऊपर वाले में लेंथ L1 दी है तो L1 ओमेगा 1 स्क्वायर। क्लियर बताइए? अच्छा, नीचे वाले पे आ जाते हैं। तो इस पे M2G नीचे है, मतलब Mg नीचे है, सेम स्ट्रिंग है, मासलेस बोलिए तो टेंशन सेम हो गया। ये एंगल अगर हम कोई भी थीटा ले ले तो टी का एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। क्लियर बताइए? तो यहां से हम लोगों को टी साइन थीटा इसमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब अच्छा देखो, आर के नाम पे क्या मिलेगा, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ये एंगल थीटा है और ये वाली जो लेंथ थी आपके पास L2, समझ में आ रहा है ना? ये लेंथ L2 थी, तो जो रेडियस हम लोगों को आर मिल रही है, क्या इसको हम लोग L2 साइन थीटा लिख सकते थे? यहां से हम लोगों ने लिखा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम और आर की जगह लिखा L2 साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो दिख रहा थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो t बराबर यहां से हमारे पास आएगा एम एल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों टेंशन की वैल्यूज अगर मैं इक्वेट कर दूं तो एम एल वन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टू ओमेगा स्क्वायर और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया L1 अपॉन L2 बराबर है। अच्छा एक मिनट, ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है बेटा, है ना? ये देखो, ये ध्यान से दे लेना, ये ओमेगा 2 है तो L2 के साथ ओमेगा 2 और L1 के साथ ओमेगा 1 है। तो आपसे पूछा गया था L1 अपॉन L2, तो ये हम लोगों के पास मिल जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। एक बार मैं वापस से फिर से आपको समझा देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उसमें बोला गया है कि पेंडुलम, जो कोनिकल पेंडुलम है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है और जो पार्टिकल टेबल पे रखा था उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है ना? तो ये ध्यान रखना है, ऊपर तो मैंने ओमेगा 1 लिखा था, नीचे मैंने ओमेगा 2 लिखना भूल गया था। समझ में आ गया होगा आपको? तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर। तो बेटा ये फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं गलत टिक कर दे पता चला। क्लियर? तो फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोगों को इसमें करेक्ट दिखता है। क्लियर? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।